ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य योगी जन्य ओंकार बिंदु से सहित ज्ञान जो सतत करे मुक्ति मोक्ति सुख दाता ऐसे ओम नमः का ज्ञान धरे कन्नकारा संवनी निरंतर पाप ताप मम नाश करे जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी माजिन वाणी पाप हरे ज्ञान अंजना व्रत सलाख से विद्या मोर्या ज्ञान हरे उन श्री गुरुवर परंपरा को नमन करो कल्याण करे जिन सर्वज्ञ प्रणीत यो आगम गणधर गुरु जो उदित करे कुंद कुंदज मुनि सम वचन कहूँ सुन संभल हरे वचन कहूँ सुन संभल हरे सुन वचनामृत संभल हरे मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मयोगृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे कलिगुणलब्धये नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्त पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका दस लक्षण महापुरुष का आज 9वां दिन है। 8 दिन पूरे हुए, 9वां दिन है। आज के दिन का नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। क्या नाम है? उत्तम आकिंचन्य धर्म। देखो, किंचन माने होता है कुछ। क्या? किंचन माने कुछ, और कुछ रखने के भाव का नाम है किंचन्य। क्या? किंचन माने कुछ, और किंचन के माने कुछ के रखने का भाव है किंचन्य। आकिंचन्य हो गया कुछ भी नहीं रखने का भाव, माने निष्परिग्रह होने के भाव का नाम है आकिंचन धर्म। क्या? देखा जाए तो ब्रह्मचर्य धर्म निज ब्रह्म स्वभाव में रमण करने का नाम है। क्या? ब्रह्मचर्य धर्म निज ब्रह्म स्वभाव में रमण करने का नाम है। तो आकिंचन धर्म जो है वो पर द्रव्यों में नहीं रमने का भाव। जो पर द्रव्यों में नहीं रमता है वही स्वद्रव्य में रमता है। तो रमना हमारा स्वभाव है। कोई कहे हम कहीं नहीं रमते हैं साहब, हम तो किसी में रमते ही नहीं है, हम स्व में भी नहीं रमते हैं, पर में भी नहीं रमते हैं, तो वो 100% सफेद झूठ बोल रहा है। क्योंकि रमे बिना कोई रह ही नहीं सकता है। हम रमेंगे तो नियम से किसी ना किसी पर पदार्थ में रमेंगे, और यदि पर पदार्थ में रमना नहीं होगा तो स्वद्रव्य में रमेंगे। जैसे सिद्ध भगवान है हमारे, वे अपने स्वभाव में रमे हुए हैं। काय में रमे हुए? स्वभाव में रमे हुए, पर द्रव्य में नहीं रमे हैं। चाहे पर द्रव्य उनको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। लोकालोक भगवान के ज्ञान में एक समय में खिल गया है, प्रकाशित हो गया है, तो भी इससे उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे परद्रव्य में रमते ही नहीं है, वे तो स्वद्रव्य में रमते हैं। तो देखो, निश्चय से स्वद्रव्य में रमण करना ब्रह्मचर्य है, और परद्रव्य में रमण नहीं करना ये आकिंचन धर्म है। पूजन कार्य ने
दयानंद राय जी साहब ने पूजन के प्रारंभ में लिखा है आकिंचन ब्रह्मचर्य, जहाँ स्थापना का छंद है ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, और चौगति दुख तय काल मुक्ति करतार है। ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये 10 धर्मों का सार है। और ये कैसे है कि चौगति काल, चारों गतियों से निकाल करके मुक्ति में ले जाने वाले हैं। माने चारों गतियों के दुखों से निकाल करके मुक्ति सुख में ले जाने वाले हैं। इसका नाम है उत्तम आकिंचन धर्म। तो जैसे क्षमा धर्म की विरोधी कसाय क्रोध है, क्यों? मार्दव धर्म की विरोधी कसाय माया है, आर्जव धर्म की विरोधी कसाय नहीं, मार्दव धर्म की विरोधी कसाय मान है, आर्जव धर्म की विरोधी कसाय माया है, और शौच धर्म की विरोधी कसाय लोभ है। उसी तरह से आकिंचन धर्म का विरोधी परिग्रह है। कौन सा है? परिग्रह। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? परिग्रह। और सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी विसंगति या सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज परिग्रह को कोई पाप मानने तैयार नहीं है। हमारा दिल नहीं मानता। कोई झूठ बोले, चोरी करे, हैं, हत्या करे, हिंसा करे, कुशील सेवन करे, तो हमारे मुंह से बरबस निकल जाता है कि महापापी है। और लोग कोई करोड़ों अरबों इकट्ठा करे, तो करोड़ों अरबों इकट्ठा करे तो हमें वो पापी नजर नहीं है क्या? उस करोड़पति ने, उस अरबपति ने 2-4 लाख रुपए साल भर में दान दे दिए, तो बल्कि उसे महापुण्यात्मा, महापुण्यशाली, क्या श्रावक शिरोमणि, और जितनी उपमाएं चाटुकारों के पास हैं वे सब चापलूस लोग उन्हें दे देते। क्यों दे देते? भैया इस बार इसने 3 लाख दिए, यदि इसके गीत नहीं गाएंगे तो 5 लाख कैसे निकालेंगे इससे? तो वे पैसा ऐंठने के लिए उसके गीत गाते हैं। जबकि एक हमारे गुरुदेव थे कांजी स्वामी, उनके सामने कोई 2 अरब 40 करोड़ का सेठ बैठता था। उसके पास उस सेठ ने गुरुदेव को बताया होगा, भाई गुरुदेव को कोई ले जाता था अपने घर पे भोजन के लिए, तो अपनी संपत्ति सब बताता था और कहता था गुरुजी हमारे पास 2 अरब 40 करोड़ है। अब उस जमाने में सन 70 में किसी के पास 2 अरब 40 करोड़ है तो आज से गुणा कर लो कितना होगा। और वो उसको बोलते थे हे सेठ, 2 अरब 40 करोड़। कहते हाँ सेठ ना, 2 अरब 40 करोड़। इसके सेठ के पास में कितने हैं? ये 2 अरब 40 करोड़, 2 अरब 40 करोड़ है। लेकिन आ तो धूल नो पति है। क्या बोलते थे? ये तो धूल का पति है, पत्नी का पति नहीं है ये तो धूल का पति है। गुरु तो भाई साहब इसको कहते हैं जो हमारी चाटुकारिता न करे बल्कि हमारे दोषों को हमारे मुंह पे बताए, उसका नाम गुरु है। क्या पीठ पीछे बताए वो तो निंदक है, क्या वो तो हमसे जलता है, द्रोह रखता है। लेकिन जो हमारे मुंह पर हमारी गलती बता दे तो भाई साहब उससे बड़ा हितैषी नहीं है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मिलेंगे नहीं ऐसे लोग। तो परिग्रह जो पाप है, इस पाप को पाप बताने वाले हमारे आचार्य, क्या और सबसे बड़ा पाप बताने वाले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो कह रहे हैं कि दुनिया के जितने पाप किए जाते हैं इस परिग्रह के लिए किए जाते हैं। क्या लड़ाई की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। जमीन के लिए लड़ाई हो गई, धन पैसे के लिए लड़ाई हो गई है, जोरू के लिए लड़ाई हो गई। रामचंद्र जी की लड़ाई किसके लिए? रावण से क्यों हुई थी बताओ? जोरू के लिए। यदि उनकी घरवाली को रावण नहीं ले जाता सीता जी को, तो रामचंद्र जी को क्या पड़ी थी लड़ने जाती उससे? बताइए। तो ये लड़ाई हो रामायण में राम रावण का
लक्ष्मण रावण का महायुद्ध हुआ, वो जोरू के लिए हुआ। महाभारत भी लोग कहते हैं जमीन के लिए और जोरू के लिए। उनने कहा 5 गांव दे दो हमें, आप क्या कहते, 5 गांव दे दो, हम लोग 5 लोग हैं, एक एक गांव रख लेंगे और अपना जीवन यापन कर लेंगे उससे, बाकी सब धन लो तुम। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें 1 इंच जमीन नहीं देंगे, आ जाओ लड़ लो। और उनने ताल ठोक करके लड़ाई कर ली। तो वो जर के जमीन के लिए भी हुई, और जोरू माने वो कहते ना अंधा का पुत्र अंधा, किसका पुत्र, अंधे का पुत्र। हाँ, वो द्रौपदी ने क्या कह दिया था, अंधे का पुत्र अंधा, और उसकी बात चुभ गई। जब चुभ गई तो बिलबिलाएगा कि नहीं बिलबिलाएगा, चुभेगी तो बिलबिलाएगा भी, और जब बिलबिलाया तो ऐसा बिलबिलाया कि युद्ध हो गया। कहने का आशय ये परिग्रह इतना घातक, इतना भयंकर, इतना विषाक्त, क्या इतना कटु पाप है कि जिसका काटा पानी भी नहीं मांगता। इसमें पूजन कांड में लिखा है, चाय लंगोटी की दुख वाले, नंगे थे, कौन थे, नंगे थे, लंगोटी की चाय हो गई उनको, क्या हो गई, अब वो लंगोटी से वे सारी चीजें इकट्ठी होती चली गई धीरे धीरे। शांति से बैठे हुए थे, नंगे थे, ध्यान कर रहे थे, और किसी ने कहा भैया लंगोट तो पहन लो जरा। अच्छा लंगोट पहन लेंगे, ठीक है, हाँ लंगोट पहन लो। लंगोट मिल गई तो उसके साथ सब चीजें, साबुन पानी धन पैसा एक एक करके आता चला गया। क्या, तो ये परिग्रह जो है इसके 24 भेद बताए। कितने भेद बताए, परिग्रह 24 भेद। और त्याग करें मुनराजी, अपने को मतलब नहीं, ये तो मुनराज त्याग करें, हम थोड़ी करेंगे, हमारे लिए थोड़ी कही ये बात इनने। देखो साफ लिखा है, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनराज जी। अपन तो शांति सुनो कि मुनराज कैसे त्याग करते हैं। लेकिन भाई साहब पहली पंक्ति यदि मुनिराजों को लेकर के कही गई है, तो अगली पंक्ति में हमारी बात भी आई है। क्या कहा है, कृष्णा भाव छे घटती जान घटाइए। क्या कि हमें अपनी तृष्णा भाव को कम करना चाहिए, और हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारी तृष्णा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। क्या, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, अकाल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। सब चीजें बूढ़ी हो रही हैं। जो हमारे सामान थे 20 साल पहले हमने खरीदे थे, खराब हुए नहीं तो हमने फेंके नहीं, किसी को दिए नहीं, लेकिन वे बूढ़े हो गए। क्या हो गए, बूढ़े हो गए। वे खिलकट ताले, क्यों, जो बेचारे हिलते रहते हैं, क्यों, वे सारे सामान, वे सारे के सारे बूढ़े हो गए। हम भी बूढ़े हो गए। क्या, अब कोई हमें अंकल जी कहता है तो तकलीफ नहीं होती, पहले कहता तो होती थी। एक बुजुर्ग थे, तो उनको अपने आप को दादा कहलाना पसंद नहीं था। क्या नहीं था? तो जब कोई उनसे दादा कह देता था तो उनको इतनी चंडाली आती थी, क्या बताएं। क्या, वो कहता दादा कहता है, अपनी उम्र देख, मेरे को दादा कहता है। क्या माने, उनको ये पसंद नहीं था कि कोई उन्हें बूढ़ा कहे। औरतों को तो बिल्कुल पसंद नहीं होता है, उनसे कोई उम्र पूछ ले उनकी तो उन्हें आग लग जाती है बिल्कुल तन बदन में, इसने उम्र कैसे पूछ ली। क्या, वे हमेशा जवान दिखना चाहती, चाहे बूढ़ी हो जाए। सभी बूढ़ा है, सभी बूढ़े हो रहे हैं, क्या औरतें क्या आदमी। क्यों, तो कह रहे हैं कि अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। बुढ़ापा निरंतर नजदीक आ रहा है। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या, और काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। ये काली घटा जो है, कभी हमारे सर पर से चली जाए तो हम थोड़े निर्भर हुए, से काली घटा किसी दिन चली जाए तो हाँ आज पानी नहीं गिरेगा, आज हम अपने काम कर सकते हैं। क्या माताएं बहनें कह सकती हैं कि हम छत पे जाकर के सामान सुखा सकते हैं, आज पानी नहीं गिरेगा। क्या, लेकिन ये काली घटा जो है, मौत की काली घटा, ये प्रत्येक क्षण मंडरा रही।
कब कौन पके अमरूद की तरह, पके आम की तरह टपक जाए, कोई पतियारा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। किंतु पल पल विषय तृष्णा, विषयों की तृष्णा जो है वो तरुण हो रही, जवान हो रही। क्या जितने भोग हमने भोग लिए उनसे हमें तृप्ति नहीं हुई, उनसे हमें तृप्ति नहीं हुई, लेकिन जो भोग हमें अब मिलेंगे उनसे हम जरूर तृप्त हो जाएंगे। ऐसी भावना से भोगों के पीछे भाग रहे हैं और उस भाग दौड़ में ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि आउ जममुख बीच में, जममुख माने यमराज के मुख में आयु चली जा रही है। क्या ये आयु धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो कहें परिग्रह 24 भेद, परिग्रह 24 भेद कौन कौन से हैं? 24 भेद। 10 प्रकार के तो बहिरंग परिग्रह हैं और 14 प्रकार के अंतरंग, ऐसे 24 भेद हैं। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह में क्या है? मिथ्यात्व पहले नंबर पे, सबका पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ 5 हो गए, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये कितने हो गए? 14। 14 के 14 भेद परिग्रह के अंतरंग भेद है ये। और बाह्य भेद में क्या है कि क्षेत्र, वास्तु, या हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, या है द्विपद, चतुष्पद और कुप्प, भांड। कुप्प माने कोपीन, कोपीन माने वस्त्र और भांड माने बर्तन, वस्त्र और बर्तन। तो वो कह रहे क्षेत्र, वास्तु खाली जगह है, मकान, क्षेत्र, मकान, और हिरण्य, स्वर्ण, सोना, चांदी। रुपये पैसा आएगा कि नहीं आएगा? इसी में आ जाएगा सब है। क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी है, और द्विपद, चतुष्पद, दोपाए, चौपाए। हमने कार ले ली है तो कार काहे में आएगी? कौन से परिग्रह में आएगी? चौपाए में। गैया भैंसिया लेने से ही हम चौपाए के धारी नहीं होंगे। 4 पैर वाली कार भी तो है, तो बताओ उसका परिग्रह का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? और द्विपद, स्कूटर आदि, नौकर चाकर आदि, ये सब क्या है? द्विपद, चतुष्पद है। दाद है, कुप्प, भाण है माने कोपीन और वस्त्र। तो ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, इनको मुनिराज तो पूर्ण त्याग करते हैं, पूरी तरह से त्यागते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से त्याग नहीं सकते। हमारे परिणामों में अभी इतनी विरक्ति नहीं है क्या कि हम इनका त्याग कर सकें। तो कह रहे हैं क्या करें कि तृष्णा तो कम कर सकते हैं, तो वो भी बढ़ाना है। तो तृष्णा, लोग कहते भैया यदि तृष्णा नहीं बढ़ेगी ना तो बाहर में परिग्रह भी नहीं बढ़ेगा, और यदि बाहर में तरक्की करनी है तो तृष्णा तो बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा बोलो, तृष्णा बढ़ाने वालों को परिग्रह मिलता है कि तृष्णा घटाने वालों को परिग्रह मिलता है? जैसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया तीर्थंकरों के, तुमने कितनी तृष्णा की थी तीर्थंकर पद के लिए? बताओ। चक्रवर्ती ने तृष्णा की थी क्या चक्रवर्ती पद के लिए? तो बाहर में भोग की प्राप्ति जो होती है वो तृष्णा भाव के घटाने से होती, बढ़ाने से नहीं होती। और कह रहे घटती जान घटाइए। यदि घटती जान देख रहे हो कि इसके बिना भी काम चल सकता है, क्या इतना परिग्रह रखने की जरूरत नहीं है, तो परिग्रह परिमाण अणुव्रत ले लो। कौन सा व्रत है? परिग्रह परिमाण अणुव्रत, माने परिग्रह का परिमाण कर लेना कि इतना रखेंगे, इसके अलावा नहीं रखेंगे। तो मालूम क्या लिखा है उसमें रत्न श्रावाचार्य में कि जो व्यक्ति परिग्रह परिमाण अणुव्रत लेता है तो वो जितना परिग्रह रखता है ना उतने का तो उसको पाप लगता है, उतने का तो पाप लगता है जितना रखता है। और जितना परिग्रह उसने त्याग दिया है उसका उसे महाव्रत का पुण्य लगता है। कौन सा पुण्य लगता है? महाव्रत का पुण्य, क्योंकि उसका तो वो पूर्ण त्यागी हो गया ना।
जितनी मर्यादा उसने प्राप्त कर ली, मर्यादा में परिग्रह रख लिया, उतने का तो उसके पाप लगेगा। लेकिन उसे 3 लोक का जितना परिग्रह है उसका तो उसके त्याग हो गया ना, बुद्धिपूर्वक संकल्प पूर्वक, तो उसे उसका महाव्रत का पुण्य लगेगा। सोचिए कितना विशाल पुण्य है, महाव्रत का पुण्य लग रहा है, और पाप कितना लग रहा है, जितना है उतने का ही लग रहा है। कहने का आशय क्या है कि परिग्रह जो है महाभयंकर पाप है। इसमें सबसे पहला पाप है मिथ्यात्व। कौन सा पाप है? मिथ्यात्व माने पर द्रव्य को अपना मानना, पर द्रव्य को अपना मानना, ये क्या है? मिथ्यात्व। देखो परिग्रह को डिफाइन किया है तत्वा सूत्र ग्रंथ में, उसमें लिखा है मूर्छा परिग्रह। तो किसी ने प्रश्न किया कि साहब मूर्छा क्या है? बेहोश हो जाने का नाम मूर्छा है क्या? हम लोग जब बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो हम लोग को परिग्रह का पाप लगता है, जब जग जाते हैं तो नहीं लगता है, क्योंकि मूर्छा चली जाती है हमारी। तो ये मूर्छा क्या है? तो उन्होंने कहा ममेदम बुद्धि लक्षणा मूर्छा, यह मेरा है, ऐसी बुद्धि है जिसका लक्षण, उसका नाम मूर्छा है। सर्वार सिद्धिकार पूज्यपाद देवनंदी स्वामी तत्वा सूत्र में इस सूत्र की टीका लिखते हुए कहते हैं, इस सूत्र की मूर्छा परिग्रह, इस सूत्र की टीका लिखते हुए कहते हैं कि ममेदम बुद्धि लक्षणा मूर्छा, क्या ममत्व परिणामा, क्या यह मेरा है, ऐसी बुद्धि होने का नाम मूर्छा है। अब बताओ चक्रवर्ती के पास में, मनुष्य के पास जितना उत्कृष्ट वैभव हो सकता है, क्या मनुष्य के कर्म भूमि, मनुष्य के वैभव की जो लिमिट है, वो लिमिट किसके पास है? चक्रवर्ती के पास। 6 खंड का वैभव है उसके पास, 18 करोड़ घोड़े हैं। कितने घोड़े उसके पास में? 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं। हाथी कितने हैं उसके पास? 84 लाख हाथी हैं, 18 करोड़ घोड़े हैं, 9 निधियां हैं। कितनी निधियां हैं? 9। और 14 रत्न हैं, 96,001 रानियां हैं। और महल कितने हैं? कि इतने महल होंगे, जितनी रानियां उतने महल। एक रानी 2 महल में, कि 2 रानी 1 महल में? एक रानी 2 महल में, एक रानी 1 महल में रहेगी। एक रानी 2 महल में रहेगी कि 2 रानी 1 महल में रहेगी? एक ही महल में रहेगी ना। एक रानी 1 महल में रहेगी तो 96,001 महल हो गए। बताइए कितना माल है चक्रवर्ती के पास में। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि उसके मूर्छा नहीं। क्या नहीं है? मूर्छा नहीं। परमाणु मात्र को भी वो अपना नहीं मानता। इसलिए जब चक्रवर्तित्व का त्याग करता है, किसका त्याग करता है? दान नहीं करता। अपने पुत्र को दान कर दिया चक्रवर्ती पद, जाओ बेटा तुम संभालो इसको, मैं तुम्हें दान देता हूं। दान नहीं करता, त्याग कर देता है। पलट के वो ये नहीं देखता है कि इस चक्रवर्तित्व के वैभव का क्या हुआ। और जब वो त्याग करता है ना, तो उसे ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है कि मानो मोक्ष हुआ जा रहा है। क्या हुआ जा रहा है? मोक्ष का आनंद आता है। किसको? चक्रवर्ती को। क्योंकि ये परिग्रह जो है महाविकल्प उत्पन्न करने वाला है। क्या? जो चीज जब तक दुकान में है तब तक तो उसके बारे में हमें कोई विकल्प नहीं है। तो वो फोन ले आए साहब 20,000 रुपया का, तो वो दुकान में था, तब तक तो हमें कोई विकल्प नहीं था। लेकिन हम 20,000 रुपया दे करके फोन ले आए, अब हम उसको बड़ी संभाल के जतन से रखते हैं उसको। क्या? किसी को छूने नहीं देते हैं। कोई हाथ लगा दे स्क्रैच पड़ जाएगी, इस बात से उसको डांटते डपटते रहते हैं। वो फोन कहीं गिर ना जाए, कहीं छूट ना जाए। तो बताओ, उस फोन को हम संभालते हैं, फोन हमें नहीं संभालता, हम फोन को संभालते हैं। माने हम इस परिग्रह के नौकर बन गए। क्या बन गए? नौकर बन गए। जो हमारी संभाल करे वो हमारा नौकर होता है कि नहीं होता है? कौन होता है?
जो हमारी संभाल करे। जैसे अपन लोग भगवान की सेवा शुश्रूषा करते हैं, भगवान की संभाल करते हैं, तो भगवान के नौकर हुए कि नहीं हुए? हुए ना। तो हम परिग्रह की संभाल करते हैं, तो परिग्रह तो हो गया मालिक। कौन हो गया? परिग्रह मालिक है और हम उसके नौकर हैं। 24 घंटे कुत्ते की जैसी नींद हो गई है हमारी। जरा सा खटका हो, जरा सी आहट हो, तो हम ऐसे चौंक के जग जाते हैं कि कोई घुस तो नहीं है घर में, दरवाजे में। क्या कहने का आशय क्या है कि भाई साहब इस परिग्रह में हम निरंतर व्यग्र हैं, निरंतर परेशान हैं, लेकिन अपनी परेशानी को बोलें तो किससे बोलें, बतावे तो किससे बतावे? क्या? क्योंकि ये परेशानी हमने खुद मोल ली है। कैसी की है? खुद मोल ली है। और अपनी रोटी चाहे वो जली जलाई हो, कौन को बुरी लगेगी? तो हमने रोटी बनाई और वो जल गई। कैसी हो गई? जल गई। तो फिर हमने खाई तो कोई पूछा किसी ने कैसी है, अरे क्या बहुत बढ़िया, तुम भी खा के देखो। क्या? तो निज कवित्व कही लाग न नीका, हमने जो तुकांत कविता बना दी है, क्या जो लय बनाकर एक कविता बना दी है, तो हमें ऐसा लगता है कि महाकवि हो गए हैं। कौन हो गए? अपनी कविता किसे बुरी लगती है? तो दाओ ये परिग्रह जो हमने इकट्ठा किया है, इससे परेशान होकर के हम इसकी तकलीफों को किसी को बता भी नहीं सकते। आचार्य कहते हैं ये महाभयंकर पाप है, इसलिए तृष्णा भाव से घटती जान घटा। तृष्णा भाव को समाप्त करके जितना घट सकता हो उतना हमें घटा देना चाहिए। बढ़ती जान बढ़ाइए नहीं, क्या लिखा है? बढ़ती जान बढ़ाइए। और चल क्या रहा है आजकल? बढ़ती जान बढ़ाइए। क्या पहले गांव में लखपति जो होते थे तो कह रहे उंगलियां ज्यादा होती थी, लखपति उतने भी नहीं होते थे। क्या लोगों ने कोई लखपति हो जाता था तो उसका नाम लक्ष्मी चंद धर देते थे। क्या धर देते? लक्ष्मी चंद सेठ। कौन हो गए वो? लक्ष्मी चंद सेठ। क्या अब तो करोड़पति की भी कोई वैल्यू नहीं है। क्या माने परिग्रह देखो, नोट का अवमूल्यन हो रहा है। क्या हो रहा है? नोट का अवमूल्यन। नोट की क्रय शक्ति घट रही है, इसलिए थोड़े सामान के लिए ज्यादा नोट देने पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? नोट की क्रय शक्ति घट रही है। पहले नोट की क्रय शक्ति ज्यादा थी तो कम नोट दे करके ज्यादा सामान आता था, अब ज्यादा नोट दे करके कम सामान। क्या तो अब नोट जब ज्यादा देंगे और कम सामान आएगा तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा नोट इकट्ठे करो। अब ज्यादा नोट इकट्ठे करेंगे तो करोड़पति तो ज्यादा लोग हो जाएंगे, अब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो वैल्यू क्या रहेगी उनकी? तो करोड़पति यदि थोड़े होंगे तो वैल्यू होगी। अब 10 लोग बैठे हैं उसमें 9 करोड़पति हैं, तो बताओ तो उन 9 को पूछे कौन? कौन पूछेगा? हाँ, अब जो एक है वो अरबपति है, तो फिर 9 एक को पूछेंगे, ये 1 9 को पूछेगा। 9 एक को तो वो हो क्या रहा है? घटती जान घटाइए नहीं हो रहा है, अब हो रहा है बढ़ती जान बढ़ाओ। पूजनकार कह रहे हैं घटती जान घटाओ, हम कह रहे बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। है ले जाने की व्यवस्था नहीं है, दमड़ी साथ में जाने वाली नहीं है, तब इतने परेशान हैं। और कदाचित जानी होती दमड़ी तो बताओ छिदामी लाल कितने परेशान हो जाते। छिदामी लाल के साथ में छिदाम गई नहीं, क्यों? और छिदामी लाल ही परेशान रहे व्यर्थ में। उसी तरह हम लोग भी छिदामी लाल हो रहे हैं। क्या एक छिदाम जानी नहीं है तब भी परेशान है। क्यों? उसी परिग्रह में मक्खी होती, मक्खी गुड़ में चिपक जाती है। काय में चिपक जाती है? गुड़ का स्वाद लेने के लिए, गुड़ का रस लेने के लिए गुड़ की ढेली में जाके बैठ गए। हाँ, उसने जो है अपनी नोक उसमें गड़ा दी और पैर जो है कस के गड़ा दिए, तो हुआ क्या कि वो चिपक गई। अब वो क्या कर रही है कि पंख फड़फड़ा रही है, काय के लिए? निकलने के लिए। अब वो पंख फड़फड़ाई तो और चिपकती जा रही है, तो थोड़ी देर तक तो फड़फड़ाई, फिर बाद में चिपक गई। फिर हुआ क्या कि वो चिपके चिपके मर गई वहीं पे।
जो गुड़ बेचने वाले लोग, उनसे पूछो कितनी मक्खी हटाते हैं रोज, मरी मराई मक्खियों को वो हटाते नहीं हटाते क्या? तो आप सोचो जरा, जो निकलने का प्रयास कर रहा है वो जब नहीं निकल पा रहा है, तो जो नहीं निकलने में है, नहीं निकलने का प्रयास कर रहा है, निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, वो क्या परिग्रह पाप से मुक्त हो जाएगा? नहीं। तो आचार्य करे घटती जान घटाइए, और फिर आगे क्या लिखा है कि परिग्रह चिंता दुख ही मानो। क्या देखो क्या लिखा है, उत्तम आकिंचन गुण जानो। उत्तम आकिंचन, उत्तम आकिंचन जो है महागुण है। जो परिग्रह नामक पाप को समझ जाते हैं, उसके भेदों को समझ जाते हैं और परिग्रह को छोड़ने में लगते हैं, वे महागुणवान है, क्योंकि इससे बड़ा कोई गुण नहीं है। उत्तम आकिंचन गुण जानो और परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह की चिंता क्या है? दुख ही है भैया। चिंता चिता समायुक्ता, चिंता चिता समायुक्ता। क्या? चिता दहति शरीरम, चिंता दहति मानसम। चिंता दहति मानसम, चिता दहति शरीरम। कि चिंता और चिता में क्या अंतर है? चिंता चिता समायुक्ता, बिंदु मात्र विशेषता। ये इसमें साहब बिंदु का फर्क है केवल। कुंती और कुत्ती में क्या फर्क है? कुंती में से बिंदी हटा दो, कुत्ती हो जाएगी। एक बिंदी का ही तो फर्क है, और काय का फर्क है? तो चिंता और चिता में काय का फर्क है? एक बिंदी का फर्क है और कोई विशेषता नहीं है। चले दोनों जलाने का काम करती है। चिंता जो है अपने मन को जलाती है निरंतर। चिंता में हम निरंतर परेशान रहते हैं। क्या आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है। क्या करिष्यामि करिष्यामि इति चिंतया मरिष्यामि मरिष्यामि इति विस्मृतम। करूंगा करूंगा करूंगा, ऐसी चिंता से मरूंगा मरूंगा मरूंगा, ये बात ही भूल गई। ये बात याद रखने की थी क्या, और ये बात भूल गए। तो वो कहना है चिंता दहती मानसम। चिंता मन को जलाती है और चिता शरीर को जलाती। फर्क क्या है जलाने की अपेक्षा? दोनों जलाने का काम करते हैं। तो कह रहे परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह की चिंता को दुख ही मानना चाहिए। और फांस तनक सी तन में साल है। तनक सी फांस लग जाए, बताओ कहीं भी लग जाए फांस, तो बताओ वो कैसी अटटाती रहती नहीं? अटटाती रहती है, अटकती रहती है जब तक वो निकल ना जाए। क्या हमने वो चुसनी वाला आम खाया? कौन सा आम खाया? चुसनी वाला, चुसनिया आम खा लिया, उसके रेसे लग गए, अब हमने जीभ से निकाल लिए और एक नहीं निकल पाया। क्यों? अब जीभ कहाँ जाएगी? उसी को क्या बहुत देर से हम कवायद कर रहे हैं, हिकमत कर रहे हैं, निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है। हमारा सारा ध्यान उसमें लगा हुआ है। क्या तो करे पास तनकसी तन में साल है। कि साल है माने पीड़ा दे, कष्ट दे, क्या सालती है। और चाय लंगोटी की दुख वाले, लंगोटी की चाय भी हो जाएगी ना, तो वो भी दुख प्राप्त कराएगी। क्या ये भाले शब्द मालूम क्या है? ये शब्द है लाभ। देखो भाले का उल्टा करोगे ना तो क्या हो जाएगा? लाभ है। क्या बनेगा? लाभ है। तो क्या होता है भाषा में कभी कभी शब्द उल्टे भी हो जाते हैं। तो लाभ है माने प्राप्त करना, तो भाले का मतलब भी प्राप्त करना ही होता है। क्या भाले है? तो कह रहे परिग्रह चिंता चाहे लंगोटी की दुख भाल है। कि चाहे जो लंगोटी की चाहत भी जो है, लंगोटी की इच्छा भी जो है, वो दुख उत्पन्न करती है। तो कह रहे सुखी कौन होते हैं साहब? कि भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। क्या आज तक मुनि बने बिना कोई सुखी हुआ ही नहीं है। प्रवचन सार में चरणानी योग चूलिका में ये गाथा आती है कि कोई व्यक्ति संसार के दुखों से पीड़ित हुआ, परेशान हुआ, मुनिराज के पास में गया और उसने कहा हे प्रभु किम नु खलु आत्मने हितम स्यात्। क्या कि आत्मा का हित क्या है ये बताइए। क्या तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम।
तुम मुनि बन जाओ यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो। तो संपूर्ण दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मुनि बन जाओ। मुनि बने बिना कोई आज तक सुखी नहीं हुआ है क्या? जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, दूर उल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो निध आई जब मुख बीच में। संयम धर्म में लिखा नहीं लिखा है? मुनिराज भी भाई साहब, तीर्थंकर भी जो है मुनि बनते हैं क्या? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। क्यों? यदि संसार में सुख होता तो उनको सुख की कौन सी कमी थी? 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तीर्थंकर थे, 3 पदवीधारी। क्या एक व्यक्ति एक पद वाला सिस्टम नहीं था उस समय, एक व्यक्ति 3 पद। क्या अब तो ये सिस्टम होगा कि पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री होगा तो अध्यक्ष नहीं होगा। क्या लेकिन उनके तो 3 पद थे, क्या कमी थी? लेकिन उसके बाद भी उन्होंने परिग्रह को त्यागा कि नहीं? परिग्रह पोट उतार के लीनो चारित पंथ, और निज स्वरूप में थिर भये वज्रनाभि निर्ग्रंथ। वज्रनाभि चक्रवर्ती की भावनाओं को मंगत राय जी ने शब्द दिए। कितने शब्द दिए? मंगत राय जी ने शब्दों में अपनी भाषा में उनकी भावनाओं को व्यक्त किया। वज्रनाभि चक्रवर्ती ने तो उन्होंने परिग्रह का पोट उतार दिया है, हटा, वास्ते लगा। वास्ते लगा माने आग लगा, कोई लेना देना नहीं है इससे। अब ऐसा जब उनने अंतरंग में भावना भाई तो उसके प्रति निर्विकल्प हो गए। अब उसका जो हो क्या माने ये त्याग में ये बात है शामिल, जिस चीज का हम त्याग करें उसके बारे में विकल्प नहीं आना चाहिए। क्या इसलिए सच्चा त्याग मलमूत्र का ही होता है, क्योंकि उसके बारे में किसी को कोई विकल्प नहीं आता। तो वो करे परिग्रह का यदि हम त्याग कर दें तो हमें उसके बारे में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए कि इसका हुआ क्या है। क्यों? आखिर परिग्रह में रहते हुए हम करते क्या? विकल्प ही तो करते। तो परिग्रह छोड़ने के बाद भी विकल्प ही किया तो अंतर क्या पड़ा है? पहले हम घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालते थे, अब हम समाज की जिम्मेदारी, नंगे हो गए तो समाज की जिम्मेदारी संभालने लग गए। अब जो श्रावक लोग आते हैं वो कहते हैं साहब हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही है, आप हमारे यहाँ थोड़ा चलो, आपके चरण आ जाएंगे तो हमारा लड़की की शादी हो जाएगी। हमारी दुकान में तरफ बिक्री नहीं हो रही है, आप जरा आगे गद्दी पे बैठ जाओ तो हमारी बिक्री बट्टा बढ़ जाएगा। अंतर क्या हुआ? पहले यही काम हम घर गृहस्थी के लिए करते थे, अब वही करने लग गए। इसलिए परिग्रह महापाप है, इसे छोड़ करके उत्तम आकिंचन धर्म हम सबको प्रकट करना चाहिए इसी मंगल भावना से। निज में बताई यह अनंत उपकार